प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। बड़े महाराज जी की असीम कृपा मेहर से हम प्रतिदिन उनके वचनों को उनके ही मुखारबिंद से सुन रहे हैं। तो कल की बीतक चर्चा में महाराज जी ने समझाया कि मंदिर की प्रतिमाओं में मैंने बहुत खोजा, पर मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाते हुए महाराज जी ने बताया कि जब मैं जगन्नाथ पहुंचा, तो मुझे चूंकि एक महात्मा ने कहा था कि वहाँ पर परमात्मा के साक्षात दर्शन होंगे, तो मेरे दिल में बहुत उमंग थी, बहुत चाहना थी। मेरा रोम रोम पुलकित हुआ जैसे ही मैं जगन्नाथ पहुंचा। मैं बहुत दीनहीन अवस्था में था, मेरे तन पर वस्त्र भी नहीं थे, लेकिन मुझे उसकी कोई सुध नहीं थी। मुझे था कैसे मैं अंदर जाऊं और कैसे मैं उनको प्राप्त कर लूं। और एक ताल पर नहाकर वो जाते हैं, तो पहले तो जाते ही एक पंडा उनको बहुत कठोर व्यवहार करता है और कहता है कि चंदन ताल में क्यों नहीं नहा के आए। वो दोबारा जाते हैं, चंदन ताल में भी स्नान करते हैं और फिर जब बड़ी चाहना से जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो जो प्रतिमा है कुछ बोल ही नहीं रही, वो तो वैसी की वैसी ही है। लेकिन उनको लगता है शायद मुझ में ही कुछ कमी है, क्योंकि कुछ लोग परिक्रमा कर रहे थे बार बार, तो उन्हें लगा कि परिक्रमा करने से शायद दर्शन होते होंगे। सुंदर सास जी महाराज जी की एक सबसे बड़ी विशेषता उनके चरित्र की यही थी कि वो अपनी ही गलती पहले मानते थे। तो वो अपनी कमी मान रहे थे कि मुझ में कोई कमी है जो मुझे भगवान दर्शन नहीं दे रहे। फिर वो परिक्रमा करने लगे। जब परिक्रमा करने लगे तो यात्री लोग तो मत्था टेकते थे और ऐसा लगता था उन्हें दर्शन हो रहे हैं। तो वो सोचते थे कि परिक्रमा मैं भी कराया, लेकिन तब भी मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे। तो इसलिए दर्शन के लिए वो बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पार यानी काठ की वो जो प्रतिमा बिल्कुल अविचल खड़ी है। उन्होंने सोचा था कि जैसे साक्षात परमात्मा मिलेंगे, मुझे गले लगा लेंगे। मैं इतनी कठिनाई से बनारस से पैदल चलकर आया, लेकिन यहाँ तो कोई प्रभाव ही नहीं, यहाँ तो परमात्मा मुझसे बात ही नहीं कर रहे। बात करना तो दूर, मुझे देख भी नहीं रहे। तो महाराज जी ने बोला कि अपनी बीतक में कि मगर काट के काट जगत में नाथ हमें दिखे अंदर, नजर घुमाई हमने चारों ओर बड़े विस्मित होकर। प्रतिमा में कुछ फर्क ना दिखा, जैसे कि तैसे इन्हें थे। फिर हमने यात्रियों को ताड़ा, दर्शन हुए इन्हें क्यों कर। ऐसा सोच सोच के महाराज जी बार बार यत्न कर रहे हैं, लेकिन अंत में जब कुछ भी उन्हें हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने यही बोला कि पाषाणों में सब ना रख अब तू। क्या रखा है प्रतिमाओं में, क्या रखा मंदिर मस्जिद की बड़ी बड़ी शालाओं में। क्योंकि महाराज जी को वहाँ पंडित लोग भी अब रुकने नहीं दे रहे थे, जबकि महाराज जी ने बहुत कहा कि मुझे और परिक्रमा करने दो, शायद अब मुझे मेरे परमात्मा दिख जाएंगे, शायद अब दिख जाएंगे। लेकिन पंडों ने और वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तो महाराज जी को समझ में आ गया कि इन प्रतिमा में, इन पाषाण की मूर्तियों में कुछ भी नहीं रखा। मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा कहीं अन्यत्र ही हैं और वो वहाँ से चल दी। प्रणाम जी।